पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाजों की बाकायदा शमूलियत की बावकार तकरीब। PNS बाबर और हुनैन पाक बहरिया की फ्लीट में शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तकरीब में शिरकत। PNS बाबर तुर्किया में जबकि PNS हुनैन रोमानिया में तैयार किया गया। PNS बाबर वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस। सदर मुमलिकत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, यौम दिफा के मौके पर इस अजीम तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस फखर। किसी भी जारियत से निपटने के लिए हमारी अफवाज हम वक्त तैयार। ये बहरी जहाज पाक बहरी की इस्तेदगार में इजाफा करेंगे। दिफा के लिए हमें मजबूत नेवी की जरूरत है। PNS बाबर की तामीर का आगाज 4 जून 2020 को हुआ। पाक तुर्क मुआहदे के तहत 2 जहाज इस्तांबुल, 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं। बाबर क्लास की 3 दीगर जहाज PNS बदर, तारिक और खैबर इस वक्त तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल में। बाबर क्लास जहाज बेवफा सतायात, ज़ेर-ए-आब और फिजा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। PNS हुनैन समेत यरमूक क्लास के तमाम जहाज सतह और फिजा में जंग के साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बेमौजू। PNS हुनैन सतह से फिजा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल भी दाग सकता है। यरमूक क्लास के 4 जहाजों को इस्लामी तारीख की अहम जंगों से मंसूब किया गया। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत की पेशकश। फजलुर रहमान ने मोहलत मांग ली। जराये का कहना है, हुकूमती वफ्द ने JUI को 4 वजारतों और बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने की पेशकश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देने की भी पेशकश की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। वजीर आजम से फिलहाल हुकूमत का हिस्सा न बनने का कहा था। PTI को 8 सितंबर जलसे की बाकायदा इजाजत मिल गई। NOC जारी। PTI जलसे में शिरकत करने वालों के लिए रूट मकसद। NOC में तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए कारकुनान को मुख्तलिफ रूट्स दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा से जलसे में शिरकत के लिए आने वाले कारकुनान मोटरवे M1 से AWT इंटरचेंज से पसवार रोड जा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से बसरिया मोटरवे आने वालों के लिए अलग नक्शा जारी कर दिया गया। PTI ने कमर जावेद बाजवा के बगैर फैज हमीद के ट्रायल को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं, बाजवा को ट्रायल में शामिल किया गया तो सारे भेद खुल जाएंगे। ये मुझे फैज हमीद से डरा रहे हैं। फैज हमीद हर बार कमर जावेद बाजवा की इजाजत से मिलने आता था। बाजवा को ट्रायल से बाहर रखा हुआ है क्योंकि रजीम चेंज उसी ने किया था। DG ISPR ने कहा, वो गैर जानिबदार और गैर सियासी हैं। गैर सियासी कहने से नहीं, आमाल से साबित होगा। फौज अब गैर सियासी हो गई तो मुल्क के लिए अच्छी बात है। 8 फरवरी को धांधली किसने कराई? मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया? इसकी इंक्वायरी कराएं। 9 मई हमारी पार्टी खत्म करने के लिए कराया गया था। CCTV फुटेज जिनके पास है सामने लाएं। उनसे अपील करता हूं, खुदा के लिए गैर सियासी हो जाएं मुल्क तबाही के दहाने पर। बाहर आने दो, चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। बानी PTI के नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून को धमकी। तोजखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी PTI अपने नशिस्त से उठकर नैब के तफ्तीशी अफसर के पास गए। कहा, वादा माफ गवाह, तुम पर केसेस करूंगा। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख के हार की कीमत 3 अरब 18 करोड़ लगाई। इसकी वजह से मेरी बीवी 7 माह से जेल में। बानी PTI ने मजीद कहा, नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला NRO2 है। हुकूमत को मुबारकबाद हो, इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस फारिग हो गया। मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन खत्म होने वाला है। मुल्क से नहीं भागूंगा, सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ। हुकूमती अरकान का करप्शन का पैसा बाहर पड़ा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपड़ासी का 24 अरब करप्शन का केस हमने बनाया था। अवामी नुमाइंदे करप्शन करते हैं, फिर केसेस खत्म करने के लिए कानून पास कराते हैं। अब व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना मुमकिन हो गया। इन्होंने करप्शन के सारे रास्ते खोल दिए। बानी PTI ने अली अमीन के खिलाफ साजिश करने वालों को टिकट न देने की धमकी भी दे दी। 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी और अस्करी तारीख में एक नुमायां हैसियत रखता है। आज के दिन अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के नाकपाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। कहा, जंग सितंबर के मौके पर कौमी इत्तेहाद, एक यकजहती का जज्बा हमारी मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए सरमाया इफ्तिखार। दुनिया जानती है, पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का अज़्म नाकाबिले तस्खीर। हमारे पुरअमन और महफूज पाकिस्तान के अज़्म को कोई कमजोर नहीं कर सकता। हमारे तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाह। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में मजीद कहा, हम वतन अजीज के दिफा के लिए हम वक्त तैयार और चौकस हैं। अर्ज़ पाक के खिलाफ किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद हैं। अक़वाम आलम को समझ लेना चाहिए, खित्ते का मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है।
कश्मीरी अवाम की उमंगों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल पैरा होना लाज़िम व मलज़ूम। आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान फलस्तीनियों के हक में अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। गजा में इसराइली जारियत आलमी ज़मीर पर एक स्याह धब्बा है।